जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होना है। 10 तारीख से ये शुरू हो रहे हैं, 10 जनवरी से। तो आप काफ़ी डिमोटिवेट भी होंगे और बहुत ज़्यादा आप मतलब अपने आप को होपलेस फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो तैयारी पूरी नहीं हुई है, शायद 15-20 दिन और मिल जाते तो और अच्छे से तैयारी कर पाते। आपको एक बात बता दें कि अगर आपको 2 महीने भी और मिल जाएंगे ना, तो भी आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि तैयारी कभी पूरी होती नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको आप कितना भी पढ़ते रहो वो कवर होंगी नहीं, जैसे जीके। और जीके आपको पता है ऐसा है कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो जीके में घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लगभग सबकी सेम ही होती है, अगर जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी है उनके लिए। तो बाकी जो मैथमेटिक्स है और जो आपकी रीजनिंग है, ये ऐसे सेक्शन है जो जिन पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर इन पर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। और जो हिम्मत रखता है ना, वही जीतता है। कछुआ और खरगोश की एक आपने बचपन में कहानी सुनी होगी। कछुआ होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है, उसको ये होता है कि बस चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, इसलिए लास्ट में जीत जाता है। और खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। इसलिए ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंट भी होंगे, लेकिन आपको क्या है, अपना काम जारी रखना है। जैसे आपने भगवत गीता में भी पढ़ा होगा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो उसमें मतलब यही है कि आप कर्म करते रहो, फल अपने आप आपको मिलेगा आपके कर्म के अकॉर्डिंग। तो आपका काम है पढ़ाई करना, एग्जाम देना। दूसरी बात यह है कि आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं एडमिट कार्ड के साथ, वो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़कर जाने हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि इंस्ट्रक्शन बिना पढ़े चले जाते हैं और वहाँ पर उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अपना आईडी प्रूफ वगैरह आपको लेकर जाना है, फोटो भी साथ में लेकर जानी है, और जो एडमिट कार्ड है वो तो लेकर जाना ही है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर कॉपी कैसे भी आप लेकर जा सकते हो, उसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। और आपको पता है 54 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है 54 लाख प्लस से। तो उससे आपको नहीं घबराना है, उसमें मैक्सिमम बिना तैयारी वाले होते हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है ना, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, उसमें बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको अटक कर नहीं रखना है। ये तीसरा पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये बात आपके दिमाग में रखनी है कि हर क्वेश्चन इक्वल नंबर का है। अगर आप उस क्वेश्चन में 2 मिनट ले रहे हो, तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। जो सेकंड में सोल्व हो जाएंगे वो क्वेश्चन आपका छूट सकता है लास्ट में टाइम की वजह से। इसलिए एक बार पूरे पेपर को अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा था या जिस क्वेश्चन पर आपका टाइम लग रहा था, वो क्वेश्चन आपको बाद में कवर करना है। उसको मार्क फॉर रिव्यू कर कर छोड़ देना है, ताकि आपको बाद में वो अलग से दिखता रहे कि ये मार्क फॉर रिव्यू है। उस पर आप वापस जाकर उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है, उसको तुरंत छोड़ देना है। क्वेश्चन अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मैं बाद में सोल्व कर लूंगा। ऐसा भी नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़ते ही जाओ, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो फिर लास्ट में कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जो ज्यादा टाइम ले रहा है ना, उस क्वेश्चन को आपको बाद में करना है। ठीक है, इसलिए शुरू में इजी क्वेश्चन आपको लेने हैं जो आपको आते रहें, कम टाइम में हो जाए, कुछ सेकंड्स में हो जाए। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही सोल्व हो जाते हैं कि इसका आंसर तो ये है। ठीक है, कई क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे आप क्वेश्चन करो ना, तो एक बार ऑप्शन पर निगाह जरूर देना। कई बार सिर्फ ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि ये इसका आंसर है। जैसे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिक्स या रीजनिंग में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो वहां पर आपको ऑप्शन से ही पता चल जाता है। और जैसे आप सोल्व भी करोगे ना, तो सोल्व करते टाइम आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। और कई बार सॉल्यूशन करते टाइम आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये तो मैं शायद गलत कर रहा हूँ, तो आपको वहां पर नहीं रुकना है, आपको सॉल्यूशन उसका पूरा निकालना है। क्योंकि वो जो आधा टाइम आपने वहां कंज्यूम किया है ना, वो बेकार जाएगा, उसको बेकार नहीं जाने देना है। हो सकता है आप सही ट्रैक पर हो, अगर आप गलत ट्रैक पर हो तो अगले कुछ सेकंड में आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जहां पर आप जाकर रुकोगे उसके बाद ज़्यादा टाइम आपको सोल्व करने में नहीं लगेगा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, बाकी
आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको फायदा पहुंचता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।